बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 12 में फ़र्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट थ्योरम को डिस्कस करने से पहले जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, पहले मैं थोड़ा सा उनको डिफ़ाइन कर दूंगी। मेन पॉइंट्स उसमें जो हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, जिनका आपको मालूम होना चाहिए पहले, वो हैं लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर्स और इक्विडिस्टेंट्स। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? ये जो आप सिंपल एक लाइन लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, मैथ्स में ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और अगर इसके दोनों साइड्स पे आप एरो बना देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर जो है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं वो लाइन क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। आप यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ देखिए, ये एक एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। ठीक है, दोनों साइड्स पर आप मज़ीद आगे मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये इसके एंड पॉइंट्स हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम नाम कैसे देते हैं? इसके ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया है ए बी। और इसको लिखने का क्या मेथड है? जैसे आप के सामने है ए बी और ए बी के ऊपर एक छोटी सी आप बार बना दोगे तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, आई होप कि लाइन सेगमेंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं राइट बाइसेक्टर को। तो राइट बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट का हम लेते हैं। कैसे लेते हैं? अगर आपको याद हो तो आपने ज्योमेट्री में प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ की है कि आप क्या करते थे, आप इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर कंपास रखते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप आर्क लगाते थे। और वो आर्क कैसे लगाते थे कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी आप लोग क्या करते थे? दो आर्क्स लगाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे जो है एंड पॉइंट है ए, उस ए पर से आपने दो आर्क्स लगानी है, एक ऊपर लाइन सेगमेंट के ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो आपने फिर बी पर कंपास को रखना है और इसी तरह से सेम जो है रेडियस की आर्क लगानी है ऊपर भी और लाइन सेगमेंट से नीचे भी। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी उसका हम क्या करेंगे? उन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? राइट बाइसेक्टर। ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया था, लेकिन आपका राइट बाइसेक्टर बिल्कुल सीधा बनेगा जब आप कंपास से बनाओगे। ठीक है, इस तरह से आपने उसको ए बी नाम देना है और फिर उसका राइट बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, हमारा जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी जो राइट बाइसेक्टर हमने बनाना है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है और उस पॉइंट का जो फासला होगा अपनी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से देखना है कि क्या दोनों साइड से वो इक्वल है। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं और एक हम राइट बाइसेक्टर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि उसका जो फासला है राइट बाइसेक्टर पर, कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉइंट है P, अगर ये पॉइंट P है तो उस P का फासला जो है वो A से और P का फासला B से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। कौन से एंड पॉइंट्स हैं? A B। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, शो करना है। चलिए अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। प्रॉपर थ्योरम को किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जानते हो कि थ्योरम में हम क्या लिखते हैं? गिवन। उसके बाद आप लिखते हो टू प्रूव, यानी जो हमने प्रूव करना होता है। कंस्ट्रक्शन में जो भी आपने स्टेप्स खुद से अगर किए हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो वो आप शो करोगे। और नेक्स्ट आपने प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आपके पास क्या क्या होता है? स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी जितनी भी उस थ्योरम में आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो साथ साथ उनके आपने रीजंस भी लिखनी है, वजूहात भी लिखनी है कैसा क्यों है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ था? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपको यहाँ पर?
एक तो आपको पॉइंट दिया हुआ है यानी पॉइंट पी हम कह देते हैं, एक राइट बाइसेक्टर दिया हुआ है जिसका नाम हमने क्या रखना है एल एम, और एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसका नाम हमने क्या लिखा था ए बी। तो 3 चीज़ें आपको गिवन है। कौन कौन सी गिवन में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, उसके बाद एक राइट बाइसेक्टर है एल एम, और बच्चों जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है, इसलिए आप उस पर लाइन सेगमेंट बनाओगे, छोटी सी बार बनाओगे, और जब आप ए बी एल एम बनाओगे तो एल एम क्योंकि एक राइट बाइसेक्टर है और वो बढ़ सकता है, दोनों साइड्स पे बढ़ सकता है, तो आप उसके दोनों साइड पे क्या लगाओगे एरो लगाओगे। लेकिन लाइन सेगमेंट आप मज़ीद नहीं बढ़ा सकते, जितनी आपको दी हुई है बस उतनी दी हुई है, इसलिए उसके दोनों साइड पे एरो नहीं लगाना, ठीक है। तो यही काम आपने जब आपने नाम लिखना है ए बी और एल एम, तो उसके साथ भी यही करना है कि उसके ऊपर नाम के ऊपर आपने ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट बना देना है और जो एल एम है उस पर लाइन बना देनी है जिसके दोनों साइड पर क्या होगा एरो बना हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें क्या क्या गिवन है? एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, एक जो है लाइन आपको ए बी गिवन है, और क्या चीज़ गिवन है? एक पॉइंट पी गिवन है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको गिवन है और आपने प्रूफ क्या करना है? आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है जो कि एल एम पर आपने लेना है, ये जो एल एम राइट बाइसेक्टर बनाया था इस पर एक पॉइंट पी आपने लिया और ये कहा कि ये जो पी है ये हमने अब प्रूफ करना है कि पी का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, तो पी का डिस्टेंस ए से और पी का डिस्टेंस बी से इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। गिवन आपको क्या क्या था? एक लाइन सेगमेंट ए बी, उसका राइट बाइसेक्टर एल एम, उस राइट बाइसेक्टर पर एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट पी, और प्रूफ क्या करना है कि इस पी का फासला ए से और पी का फासला बी से इक्वल है या नहीं, हमने ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लेना होता है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी मज़ीद यानी इसको क्लियर करने के लिए, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम कोई अगर स्टेप लेते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पी को ज्वाइन कर देंगे ए से भी और पी को ज्वाइन कर देंगे बी से भी। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएं, क्योंकि जब हमारे पास ट्राइंगल्स बन जाती हैं तो फिर हम दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जब वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होने की वजह से इनके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं। हमें किस साइड से गर्ज है? हमें गर्ज है पी ए साइड और पी बी साइड, पी ए साइड और पी बी साइड, यानी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल शो करना है। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल रहेंगे, उनके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं, तो हमें किस साइड को इक्वल शो करना है? वो साइड है पी ए और पी बी, ठीक है। फिर हम फ़ौरन से लिख देंगे कि क्योंकि ये 2 इक्वल ट्राइंगल्स की साइड्स हैं इसलिए ये भी इक्वल है। चलें जी, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आई हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का निशान ये आप देख रहे हो, ठीक है, लाइन की तरह थोड़ा मिलता जुलता। इसको हम पढ़ते क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कंपैरिजन। इन दोनों ट्राइंगल्स का आमने सामने जो कंपैरिजन करेंगे उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन सी हैं? ए सी पी, ट्राइंगल ए सी एंड पी। तो ट्राइंगल ए सी पी में कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ देखते हैं? ट्राइंगल बी सी पी, ट्राइंगल बी सी पी। इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाएंगे गिवन में। क्या गिवन में हमें कोई ऐसी चीज़ दी हुई है जो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल शो कर रही हो? ए सी और बी सी। ए सी इज़ इक्वल्स टू
BC शो किया हुआ है, हमने गिवन में बताया हुआ है कि AC इज इक्वल्स टू BC है। तो इस ट्राइंगल का AC साइड AC और इस ट्राइंगल की साइड BC इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसकी रीज़न, इसकी वजह क्या है कि ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने AC इज इक्वल टू BC क्यों किया था, क्योंकि हमने क्या लिया था, LM क्या है, राइट बाइसेक्टर है AB का। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, दो बराबर टुकड़ों में काटने वाला, यानी LM ने AB को दो बराबर टुकड़ों में काटा है। तो वो दो बराबर टुकड़े कौन से हैं, AC और BC। ठीक है, तो जब हमने राइट बाइसेक्टर लिखा था तो इट मीन्स के LM ने AB को दो बराबर टुकड़ों में काटा, तो AC इज इक्वल्स टू BC, दोनों टुकड़े बराबर हुए। इस वजह से हम लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू BC। और राइट का क्या मतलब था, 90 डिग्री। तो वो इसका ये मतलब है कि LM जो है वो AB पर 90 डिग्री बना रहा है, यानी LM जो है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, गिवन में एक और चीज़ भी दी हुई थी, LM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। तो LM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB का क्या मतलब है कि जो ये एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी दोनों साइड्स पे ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ये भी और ये भी। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ACP। और इस ट्राइंगल में अगर एंगल देखेंगे तो BCP एंगल। ठीक है, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP क्यों है, क्योंकि ये जो राइट बाइसेक्टर था LM, ये क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है, यानी AB पर कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का। 90 का यहाँ पे, 90 का यहाँ पे। सो ये भी हमें क्या है, गिवन में दिया हुआ था। सो हम इसकी रीज़न भी क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, फर्स्ट क्या चीज़ दी हुई थी, AC इज इक्वल्स टू BC, गिवन में दिया हुआ था। सेकंड भी हमें गिवन में दिया हुआ है कि LM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सो LM क्या कर रहा है, AB पर 90 का एंगल बना रहा है। तो इन दोनों साइड्स पे कौन सा एंगल है, 90 का एंगल है, यानी एंगल ACP और एंगल BCP कितने के हैं, 90 डिग्री के। सो दोनों एंगल्स क्या हुए, इक्वल हुए। अब तीसरी चीज़ जिसको हमें वैसे सबसे पहले लिख लेना चाहिए, जिसके लिए मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि कॉमन सेंस की बात जो है वो ये है कि इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन भी तो है ना, दैट इज़ साइड PC। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, तो फ़ौरन आप इसको लिख सकते हो। यानी कि जो बहुत ही वीक बच्चा है, जिसको कुछ समझ नहीं आती, उसको भी इतनी तो समझ होती है ना कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, तो वो भी फ़ौरन से लिख सकता है कि जी इस ट्राइंगल का भी PC है और इस ट्राइंगल का भी PC है, दोनों क्या है, इक्वल हैं, और इसकी रीज़न क्या है, कॉमन। ठीक है, जब भी हम दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमने मैक्सिमम कितनी चीज़ों को कंपेयर करना होता है, तीन चीज़ों को। अगर तीन चीज़ें, फॉर एग्जांपल तीन साइड्स या दो एंगल और एक साइड या एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि बस अब तीन चीज़ें इक्वल हो गई, सो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। और अभी हमने यहाँ पे ये सब कुछ क्यों फ़र्ज़ किया, साइड, एंगल और साइड की वजह से, कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हैं, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स ही इक्वल हैं। सो इस जो मफरूज़ा है हमारा, उसको हम क्या नाम देते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, मफरूज़ा जो हमने फ़र्ज़ किया। किसकी वजह से फ़र्ज़ किया, साइड एंगल साइड की वजह से हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि दोनों ट्राइंगल्स ही इक्वल हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हमने प्रूव कर ली हैं, तो इट मीन्स कि उनकी तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप और आपके दोस्त एक लाइन में खड़े हुए हैं, आपके राइट हैंड में जो है एक पेंसिल है, तो अगर आप को कहा जाए कि अपने फ्रेंड के भी सेम कॉरेस्पॉन्डिंग हैंड में अगर आप पेंसिल दें, तो वो फिर आप कौन से हैंड में पकड़ाओगे, लेफ़्ट में या राइट में, ऑफ कोर्स राइट में। यानी जो आपका हैंड है, कॉरेस्पॉन्डिंग हैंड फ्रेंड का कौन सा होगा, राइट हैंड ही होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ दूसरी साइड पे भी आप ले रहे हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे क्लियर हो चुका होगा। सो यहाँ पर हमने
कहा कि इसके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। हमें बाकी एंगल से या बाकी साइड से कोई गर्ज नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रूफ में जाएंगे कि हमें क्या प्रूफ करना था, पी ए पी बी। तो हम कौन सी साइड ले रहे हैं, इसकी साइड पी ए और इसकी साइड पी बी। हम कहते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, और उसकी रीज़न क्या लिख देंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किन की, कॉन्क्रेंट ट्राइंगल्स की। ठीक है, दो कॉन्क्रेंट ट्राइंगल्स, दो इक्वल ट्राइंगल्स थी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं।